देखिए, आज की जो वीडियो है हमारी, वो त्रिकोणमिति की 8.2 है। जो त्रिकोणमिति की सारणी है, जो मान है, मतलब डिग्री की मान है, जो कि मतलब 30 अंश 43 या 60 या 90, जो भी मान है हमारे, वो पूरी सारणी के आधार पर अभ्यास ही है। देखिए, अगर आपको बोर्ड में अगर कोई भी काम करना है, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो सारणी के मान आपको याद करने होंगे, और मान याद करने के बाद सवाल हल कर पाएंगे। ये ना सोचें कि जो गणित में सवाल दिए हैं वही सवाल आ जाएंगे। वो सवाल कभी नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाए तो दूसरी बात है। अंततः वो सवाल आते हैं जो कभी होते ही नहीं। उदाहरण से भी ले लेते हैं, और कभी कभी तुमने देखा होगा कि उनकी संख्याएं चेंज कर देते हैं। कौन जो डिग्री होती है, डिग्री अंश चेंज कर देती है, और आपको मान अगर याद है तो वो बदल के भी आ जाए, फिर भी उस सवाल को आप हल कर सकते थे। इसीलिए सभी छात्रों से निवेदन है कि जो सारणी है मान वाली, तो कौन सी सारणी, उसको पूरी तरह से याद कर ले। जब मान आपको याद होंगे तभी आप सवाल निकाल पाएंगे। सवाल रटने से कुछ नहीं होगा। हाय प्यारे दोस्तों एवं बच्चों, देखिए कल की जो वीडियो दी थी त्रिकोणमिति की, वो थी 8.1, 8.1 कंप्लीट हो चुकी थी। पूरी वीडियो अपलोड भी हो गई है, देख लेना। आज का जो चैप्टर है प्रश्नावली 8.2, जिसमें जो त्रिकोणमितीय मान है, मान के आधार पर जितने भी सवाल दिए गए, मतलब उनमें केवल पूरी अभ्यास में पहली वाली में लाल और कक्का के आधार पर ही पूरी अभ्यास की। ये है त्रिकोणमिति जो मान दिए हुए हैं सारणी के अनुसार ये अभ्यास। और इससे अगली वाली है वो है टोटल सूत्रों पर आधारित। तो आज मान के आधार पर जितने भी सवाल है आपको बताएंगे किस प्रकार हल होंगे। देखिए, पहला सवाल हमारा है sin 60 इंटू cos 30, sin 30 इंटू cos 60। देखिए, sin 60 का जो मान होता है अंडर रूट में, देखिए मैंने लिखा था इधर, sin 60 का मान है अंडर रूट 3/2, और cos 30 का जो मान है, cos 30 का यही सेम मान होता है इसका। sin 30 का है 1/2, तो cos 60 का भी 1/2। केवल इतना है, यहाँ पर n2 में है, देखते हैं, हल करते हैं। हल बराबर sin 60 का मान जो हमारा है अंडर रूट 3/2 गुणा इसका भी यही है 2 प्लस इसका sin 30 का मान है 1/2, तो cos 60 का भी यही एक मान है 1/2। जब हम अंडर रूट में दोनों में आपस में 3 में गुणा कराएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, संख्या बचेगी हमारे पास 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। दोनों का हर जो एक समान है तो हम लासा ले लेते हैं हम 4, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, ऊपर हो गए 4/4, और 4 से 4 काट दो, बचा बनेगा 1, 4 एकम 4। तो यही आंसर हो गया इसका। ये पहला क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं यहाँ समझ नहीं आया, दोबारा से समझा लीजिए। कंप्लीट है, बताना चाहे तो बता सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो इसको भी हल करते हैं। हल 2 गुणा tan 45 का मान होता है हमारा, देखिए 1 पर होल स्क्वायर चलाना पड़ेगा बच्चों, तो इसको उसका स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर 30 का मान, cos स्क्वायर 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, इस पे भी घात चढ़ा देते हैं, माइनस sin 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, इस पर भी घात चढ़ा देते हैं, 2 एकम
2 प्लस, जब हम इसको बल्ब खोलेंगे, ऊपर से हाथ खोलेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि हम जब इसमें गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 और नीचे करेंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और इससे जब 3 3 तक आएंगे तो केवल 3 होगा मान माइनस। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 4। इसके नीचे आप अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं, दोनों 4 4 है, यहाँ पर लासा हमने 4 ले लिया तो देखो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 1 चौका 4, 2 चौक 8 प्लस, तो ये 11 हो जाती है ऊपर वाले। 11 माइनस 3/4, 3 निकाल दो 11 में से तो हमारे बचेंगे 8, 8/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। कहना चाहे तो बता सकते हैं। तीसरा सवाल हमारा है cos 45, तो cos 45 बटे sec 30 प्लस cos sec 30 डिग्री, तो हल से भी हल करते हैं, इसके भी मान लगाते हैं। cos 45 का मान देखो हमारा 1/√2 है, 1/√2 बटे sec 30 का जो मान है हमारा 2/√3 है, 2/√3 है प्लस cos sec 30 का मान हमारा कितना है 2। इसके नीचे बटे में हम अपनी तरफ से लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो 1/√2 है इसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो करते हो इससे हाथ नहीं लगाएंगे, लिखना है लिखते रहो बराबर 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 1/√2 लिख गया। अब आ जाओ यहाँ पर दोनों के आपस में लासा लो, √3 हो जाएगा, ये आपस में लासा दोनों का √3 हो गया। अब इसकी गुणा इससे कराते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3, 2 एकम 2 प्लस लगा दें, ठीक है। इसके बाद हम नीचे करते हैं, इसको जो होगा तो लिख लेते हैं और ऊपर ही लिख ले रहे हैं 1/√2 बटे 2 प्लस 2/√3 बटे √3। जब कोई बटे के नीचे बटे होता है तो उसे गुणा में ले लेते हैं, बराबर 1/√2 गुणा 3 बटे 2 प्लस 2/√3, ये हो गया क्लियर। इसकी दोनों की आपस में इससे गुणा कर दो और इनकी आपस में, तो 3 एकम √3, 2 एकम 2 तो 2 ले लो आगे, अंडर कर लो इधर, प्लस 2 की गुणा √ से कर दो, 2√3 गुणा 2 बराबर √3 ऊपर है, 3 ऊपर ही रखो, नीचे ले आओ, 2√2 प्लस 2√3 दूनी 6, ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर √3 बटे 2√2 प्लस 2√6। अब हमारा यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट लगा हो तो पूछ सकते हो। यहां पर हम करेंगे परमीकरण, ये वाली संख्या यहां पर रखते हैं और यहां पर जो प्लस का चिन्ह है यहां पर माइनस का कर देते हैं, सेम ही संख्या नीचे लिख देते हैं, ठीक है। इसकी गुणा इससे करेंगे और इससे करेंगे,
पहले नंबर पे इस पे, दूसरे नंबर पे इस पे। ठीक है, बराबर गुणा करते हैं 3 की 2 अंडर रूट, दो तो ये वाले आ गए और ये वाले लिख दो यहां पर और ये वाले लिख दो यहां पर। ठीक है, माइनस ये वाले 2 अंडर रूट लिख लो पहले, अंडर रूट के बाहर वाले, अंडर रूट वाले 6 लिख लो पहले, 6 और 3 ये पहुंचा दो गुणा में बटे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये हो रहा है एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर। एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये दो अलग अलग खुले हुए हैं, एक में बंद कर लो, 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 होल स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 2 3 6 माइनस 2 अंडर रूट 2 6 3 18 बटे 2 दूनी 4 गुणा 2 माइनस 2 दूनी 4 गुणा 6 बराबर इन दोनों में से तो ऐसे लिख लो, उनका बाद में देखते हैं। 6 माइनस 2 अंडर रूट, इनके टुकड़ा कर लो, 3 3 9 9 दूनी 18, इससे 18 के टुकड़े कर लिए हमने, 2 बाहर से बाहर लिख लिए, 2 ऐसे कैसे 6 के 6 4 दूनी 8 4 6 24, इधर आना पड़ेगा, सवाल बड़ा होता जा रहा है, इस सवाल को हम पर लिख लेते हैं 2 अंडर रूट 6 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 3 को बाहर ले लेने से एक बाहर ले टुकड़ा, 3 का जो टुकड़ा है एक बाहर ले लेते हैं, यहां पर 2 गुणा 3, जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट से 3 3 9 9 का निकालेंगे, 9 में से 3 ले लेते हैं, वहां पर एक टुकड़ा लेते हैं, अंदर हमने हमारा कितना 2 बटे 24 में 8 निकाल दो, बचे 16 के माइनस के। यहां तक का कंप्लीट हुआ, अब यहां से देखते हैं आगे 2 अंडर रूट 6 2 3 6 अंडर रूट 2 माइनस 16, ये 6 है ये 2 है, कॉमन ले लो 2 और ले लो माइनस कॉमन, तो अंडर रूट 6 बचेंगे माइनस के, प्लस के हो जाएंगे 2 3 3 अंडर रूट 2 बटे माइनस 16, माइनस से माइनस मार दो 2 फिर 16, तो ये बचेगा माइनस अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 बटे 8। इस पद को आगे ले लेते हैं, प्लस वाले पद को तो माइनस वाले पद को फिर ले लेते हैं बटे 8। ये हमारा आंसर है। अब कहीं पर कोई भी दिखाई हो दिया हो गलत, कमेंट मार दे, समझ आए तो बता सकते हो। अब है हमारा चौथा सवाल, 37 का मान, 37 का मान है हमारा 1/2 1/2 प्लस tan 45 का मान है हमारा 1, इससे नीचे भी 1 लगा ले, प्लस माइनस cos sec 60 का मान हमारा है 2/√3 2/√3 बटे sec 30 का मान हमारा है 2/√3 2/√3
3 प्लस cos 60 का मान, cos 60 का मान है 1/2 माइनस, अब हमें cos 45 का मान देखना, cos 45 का होता है 1। इसके नीचे नहीं लगा दो। वीडियो में हा 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 की आवाज आ रही होगी, हमारे गांव में कीर्तन हो रहा है, कुछ लोग ऐसे ही हैं। पहले इसको देखते हैं हम सबसे पहले, या इसको देख लो, तो इसको देखते हैं हम सबसे पहले, दोनों का आधा लेते हैं, 2 ले लिया हमने, सही है, 2 एकम 2, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, इधर जो माइनस है हमारा इससे बोलते नहीं, इधर से इसको बटे, हम नीचे आ जाओ, इसको देखते हैं पहले, इस वाले पद को चुपचाप से छोड़ देते, 2 अंडर रूट, इसे छोड़ दो जो करते हो मिसाल लगाते, ठीक है, इसको 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, सही है, क्लियर हुआ, 1 एकम 1, 2 एकम 2, देखिए हम प्लस है माइनस नहीं, सवाल गलत हो जाता है, आप जोड़ लेते नीचे वाला, 1 और 2 3, 3/2 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 2 3, 3/2। अब क्लियर अच्छा हुआ, अब आसानी से हल कर लेंगे। दोनों का लासा अगर हम लेंगे, दोनों का यहाँ पर जो बताया पूरा स्टेप, एक पूरा स्टेप बना लेंगे ऊपर, ये वाला स्टेप उठा के जो करते ऊपर रख देते हैं, जिससे कि समझने में सही हो जाए। यहाँ कोई गलती नहीं हुई, 3/2 माइनस 2/√3 बटे 2/√3 प्लस 3/2, ये हमारा स्टेप है। इन दोनों का लासा लेते हैं पहले, 2/√3 बराबर 3 गुणा 3 से करें, हो गई गुणा, 2 की गुणा 2 से करें, 2 दूनी 4 बटे, अब एक और ले लेते हैं नीचे वाला, यहाँ पर इस दोनों को गुणा करोगे 3/√3 बन जाएगा, 2 ये हो जाएगी, ये 2 तो घर आ जाएंगे, √3 ही आ गई, इनकी गुणा कैसे करोगे 4 और इसकी गुणा इससे, ये हो गया, 2 दूनी 4, 3 एकम प्लस 3, 3/√3, ठीक है। तो देखो ये वाला सब तो इससे कट गया, अब बचा क्या हमारे पास, 3/√3 माइनस 4, यहां बचा 3/√3 प्लस 4, हम ऊपर ले लेते इसी स्टेप को, 3/√3 माइनस 4 बटे 3/√3 प्लस 4, इसका परिमीकरण कर लेते हैं, 3/√3 माइनस 4 बटे 3/√3 माइनस 4, सेम कंडीशन है। देखिए ये तो a प्लस बी में आ रहा है, ये मतलब a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, इसके तहत ये ऊपर वाला पद हो गया और नीचे वाला पद हो रहा है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पद के अनुसार हम इसको बंद कर लेते हैं, बराबर 3/√3 माइनस 4,
तो नीचे वाला ले लेते हम, एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर। इसको करें हम, ये वाला खुलता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको खोलेंगे सबसे पहले, 3√3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3√3 गुणा 4 गुणा 4 हो जाएंगे, बटे 3 तिया 9, 9 गुणा 3 माइनस 4 चौक 16। एक स्टेप और बढ़ाते नीचे को, 3 तिया 9, 9 तिया प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 तिया 6, 6 चौक 24 √3, 9 तिया 27 माइनस 16। इधर बढ़ा लेते हैं, 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 बटे 27 में 16 घटा दो तो 11 बचे। कितने बचे? 11। अब 6 7 13, इसी स्टेप में 6 13 के 3, 1 2 3 और 1 4, 45 माइनस 24 √3 बटे 11। यही आपका आंसर है। कहीं से कोई स्टेप में गड़बड़ी हो गई हो तो आप एक बार कमेंट में जरूर बता दें, बताना चाहें तो बता दें। देखिए अगला सवाल हमारा 5वां सवाल है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हल करते हैं और इनके मान भी बराबर सही लगाते हैं। तो वो 5 बराबर 5 गुणा cos 60 का मान हम देखते हैं क्या है। cos 60 का मान है हमारा 1/2, 1/2 होल स्क्वायर चला देते हैं इसको, प्लस 4 लिखते हैं, गुणा लगाते हैं, sec स्क्वायर 30 का मान है हमारा, देखिए वो नीचे लिखा हुआ है 2√3 होल स्क्वायर, sec 30 का यही मान माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान होता है 1 स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करा दो, कोई बात नहीं, बटे लगा दो सबका। sin 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर चला देते हैं। cos 30 का मान होता है √3/2, उसको स्क्वायर चला दो। अब ये मान को लेते हैं, अब इनको हल करते हैं। 5 गुणा 1 एकम 1, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 की 2 से गुणा हो इस वाले, प्लस 4 गुणा इसकी 2 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4, इसकी √3 गुणा √3, 3 से 3 तक बनाएंगे बस केवल 3, अंडर रूट उड़ जाएगा, माइनस एक ही कितने भी बार गुणा करो एक ही रहता है, इसके बटे में नीचे एक और लिखिए, इसको करो एक ही कितनी बार गुणा करो एक ही रहता है, नीचे 2 दूनी
दो दूनी चार प्लस अंडर रूट तीन की तीन गुणा करें तो तीन ही रहेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट हो गया, दो दूनी चार, एक स्टेप और बढ़ा दें, चार पांच एकम 5/4 प्लस 7/16 3 माइनस 1/1 1/4 प्लस 3/4। इस स्टेप को ऊपर ले लेते हैं तो नीचे दिखाई दे देगा, सेम ले लेते हैं बिल्कुल, बराबर प्लस 16/3 माइनस 1/1/1/4 प्लस 3/4। इसमें लाता ले लेते हैं, 4×3 12 12 एकम 12 12 ले लेते हैं ऐसे तीनों का मिक्स। देखो 4×3 यहाँ लो, 3 चौक चौक यहाँ ले लो, 1 बारियम तो 12 यहाँ ले लो, सही है, चिन्ह लगा दो इनके। अब लिखते हैं ये वाली संख्या गुणा 5, ये वाली संख्या लिख देते हैं, ये वाली संख्या लिख देते हैं। अब आ जाओ नीचे वाले स्टेप तक, 4 दोनों हाथ बराबर है, 4 ले लासा, 4 एकम एकम 4 एकम एकम गुणा एकम प्लस 3 एकम, क्लियर, ये स्टेप हमारा क्लियर। अगले स्टेप पे चलते हैं, 3×5 15 प्लस 16×4 64 माइनस 12 एकम 12 1 एकम 1 3 एकम 3/4 4 से 4 नहीं गलत हो रहा है, एक स्टेप और बढ़ाते बाद में देखेंगे, कटेंगे काट देंगे ना करेंगे बाद, गलत हो रहा है। ऊपर वाला अगला हमारी लाइन नहीं आ गई, 12 हो गए, ये वाली लाइन नहीं हो गई, 4 हो गए, ये लाइन नहीं आ गई, हाँ ये रहते 12, ये है 12 भूल चुके हैं, 1 एकम 1 प्लस 3/4। अब सही है, 15 ये दोनों जोड़ लो, इससे भी लिखने का पूरा 15 प्लस 64 माइनस 12/12 नीचे लिख लेते हैं, 3 और 1 4 4 होते 4, याद रखना, 4 से 4 मार दो, 12 रह गए, 15 5 और 4 9 6 और 1 7 माइनस 12/12, ये 12 निकाल दो, ये बचेगा तब लगभग 67/12 अंतर ही ये अंतर हुआ, चेक कर लीजिएगा। पूरा सवाल कंप्लीट होता है, काटना चाहे बता सकते हैं। देखिए हमारा दूसरा सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 + tan² 30। सवाल हमारा दिया है 2 tan 30 डिग्री प्लस
प्लस 1/10⁻³ बटे में है। इसके हमें विकल्प चुनना है। ये है हमारा 60 बी cos 60 tan 60 या sin 30, इनमें से किसी का एक आंसर कोई सा नहीं है, निकालते हैं। बराबर हल 2 गुणा tan 30 का मान क्या है हमारा 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर बराबर, इसका थोड़ा दूर करेंगे अभी, 2 के 2 रखेंगे, 1 एकम 1 √3 बटे 1 का 1 प्लस 1 बटे, ये अंडर रूट में है, घात चढ़ी हुई है तो ये हो जाएगी 3। करना चाहे तो यहीं पे कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 और 1 4, यहां ले लेते हैं। 2 एकम 2 बटे √3, आगे करते हैं। 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 बटे 3 गुणा कर लेते हैं हम। ये 2 बटे √3 गुणा 3 बटे 4, 3 दूनी 6, 4 √3 हो जाएगा। तो 2 3 2 दूनी कट जाएंगे, तो ऊपर बचेंगे हमारे 3 2 √3। इसको और ले लेते आगे, बराबर तो ये बचा हमारा 3 बटे √2 3, वर्गीकरण कर लेते हैं हम यहाँ पर। 3 बटे √3 जाएगा, 3 भी लगाओ, 3 2 गुणा 6 2 गुणा 3 बराबर 3 √3 बटे 2 3 6। वैसे 3 से 3 काटेगा कट जाएगी, ये मैं 2 3 बटे √2 किसका मान है 3 60 का मान है संख्या, ये वाला ऑप्शन दे देना, ये होगा। चलो सर आगे करते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ से जो सेकंड सवाल है वो है 1 + tan² 45 बटे 1 + tan² 45। एक और सवाल चेक कर लेते हैं, यही है। देखिए ऊपर वाले में माइनस है, माइनस है यहाँ पर, सही है। हल करते हैं। 1 माइनस, देखिए tan 45 का मान होता है हमारा 1 पर होल स्क्वायर लगा लेते हम, बटे 1 प्लस इसका भी 1 है, ठीक है। तो 1 इसके बढ़ाते हैं, इसमें उड़ाया होगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, लासा लेंगे तब भी 1 हो रहा है। 1 में से 1 चलेगा, लासा ले ली करो, दोनों का 1 ही है, ले लो, या जोड़ना चाहो तो जोड़ सकती हो, 1 और 1 2 ले लो। 1 में से क्या क्या बचा 0, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर लगभग 0 ही होगा, 0 होगा।
जीरो इसमें है। हाँ, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। सवाल क्लियर हुआ, फादर साहब बता सकते हैं। तीसरा हमारा सवाल है साइन 2a बराबर 2 साइन a। देखिए हम हिसाब से अपना हिसाब करें, a बराबर जीरो रख लो तब भी कोई बात नहीं है। जैसे कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। अगर हम इस साइन के 2 गुणा जीरो रख ले, यानी a बराबर जीरो रख ले, तो जीरो से पूरा साइन 2 टकराएगा, तब भी जीरो हो जाएगा। और एक तरीका अगर मेरा देखा जाए तो सही है, क्योंकि अब आमने सामने बराबर में है, और बराबर में ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, इससे ये कटेगा तब भी जीरो हो रहा है। मतलब इससे पूरे इससे साइन 2a इधर भी अगर गुणा में है, इधर अगले फिर भी गुणा में हो जाएगा। ये मान के चलिए साइन 2a है, इसे भी हम कर सकते हैं साइन बराबर साइन 2a, इसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम हो गया। और सेम से सेम कटेगा, एक दूसरे से कटेगा तब भी जीरो हो जाएगा बराबर। मतलब ले सकते हैं आप साइन 2a माइनस साइन 2a, इससे ये कर सकता है तब भी जीरो हो रहा है, और ऐसे रखना चाहो तब भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ये पहले वाला सही है। अगला सवाल हमारा चौथा है 2tan30 डिग्री बटे 1 tan स्क्वायर 30। चलो हल करते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं सामने, cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। मगर अभी ऑप्शन है, देखते हैं हल करने पर। 2 गुणा tan 30 का मान होता है हमारा 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 होल स्क्वायर बराबर 2 एकम 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहां आते हैं पहले 1 माइनस 1 लगा लेते हैं, ऊपर घात लगी हुई है तो 3 हो जाएगा डायरेक्टली। आगे बढ़ाते हैं, 2 बराबर 2 अंडर रूट 3 बटे 3 एकम 3 माइनस 1 बटे 3 बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 में से 1 निकाल दो, 2 बचे 3 गुणा में कर लो, फायदा में रहेंगे। 2 बटे अंडर रूट 3 गुणा 3 बटे 2, दूसरे 2 काट दो, बचे 3 बटे अंडर रूट 3 बचेंगे। ऊपर वाली संख्या है, इसको अंडर रूट में कर लेते हैं, इसे अंडर रूट में कर ले, 3 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 हो गया काम। एक है हमारे नीचे अंडर रूट 3 में, 1 से 1 मार दो, मामला खत्म। अंडर रूट 3, ये आंसर हो गया। अंडर रूट कौन से ऑप्शन का मान है, तो आप लगाना चाहे लगा दो, मेरे हिसाब से tan 60 का आएंगे। देखिए तीसरा सवाल है, यदि tan a प्लस b बराबर 3 और tan a माइनस b बराबर 1/3, तो इस प्रकार को सवाल में पूछा कि a और b का मान बताइए, छोटा है या बड़ा है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, और a और b का मान हमें बताना है। तो हम इससे लेते हैं, यहां से उठाते हैं tan हल बराबर tan
ए प्लस बी बराबर 3 √3। और दूसरा है हमारा tan ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो हमारा 3 का मान जो √3 है इसका है हमारा 60 और इसका मान होता है हमारा 30 होता है। तो इन दोनों को लगा देते हैं। ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 30। ये समीकरण फर्स्ट और ये है केवल सेकंड। ये आपस में प्लस माइनस से कट गई दोनों, 1 और 1 2a बराबर 90। तो a बराबर 90/2, ये कितने हुए? ये हो जाएंगे 45। कितने हो जाएंगे? 45। तो a का मान जो आया हमारा कितना है? 45 अंश। अब यहां पर लिखते हैं हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमने कौन सी बनाई थी? ये वाली। तो ए प्लस बी बराबर 60। तो एक का हमारा मान निकल के आ गया 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60। तो बी बराबर 60 माइनस 45। तो बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15। बी का मान हमारा 15 आ गया। तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 60। ठीक है। तो 45 प्लस 15 बराबर 60। 60 बराबर 60। 60 से 60 गया 0। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। ये उत्तर की जांच हो गई। उत्तर की जांच भी कर दी, आंसर सही है या गलत है। एक तरीका और है, ए माइनस बी बराबर 30। तो 45 माइनस 15 बराबर 30। 45 में 15 निकालो 30 माइनस 30, 30 से 30 मार दो 0। ये भी उत्तर की जांच हो गई। उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। तो चौथा सवाल रह गया है। चौथा सवाल विकल्प है, सत्य और असत्य ये आपको करने हैं, केवल टिक लगाने हैं, सही है गलत है आपको करना है। अगर वीडियो हमारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जब हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। तो आप तक पहुंचेगा तब आप वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।